Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I'm fine and I hope you would be fine too. Dear students, as you know that we have been studying English grammar in use by Raymond Murphy, and in this connection, this is the 7th unit we are just going to discuss. लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का आज का टॉपिक है 7th यूनिट में मर्फी प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस करता है। उसमें एग्जांपल वो लिखता है कि आईव लॉस्ट माई की प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। आईव का मतलब है आई हैव। कोई अपनी चाबी गुम कर बैठा है और उसने कहा है आईव लॉस्ट माई की, मैंने अपनी चाबी खो दी है। ए स्टडी दिस एग्जांपल सिचुएशन। ए से मुराद ये है, मैं आपको बता दूं कि मर्फी का स्टाइल ये है कि वो कुछ सेक्शंस बना देता है यूनिट के अंदर, कुछ सेक्शन बना देता है यूनिट के अंदर। उसमें सबसे पहला सेक्शन जो है वो ए का सेक्शन है। उसमें वो लिखता है कि टॉम कांट फाइंड हिज की। टॉम को अपनी चाबी नहीं मिलती, यानी वो नहीं उसे मिल रही चाबी। कांट फाइंड हिज की। ही इज़ लॉस्ट हिज की। ही इज़ का मतलब है ही हैज़ लॉस्ट, ठीक है जी। और इसका मतलब है कि ही लॉस्ट इट एंड ही डजंट हैव इट नाउ, यानी उसने खो दी एंड ही डजंट हैव इट नाउ, और उसके पास अब वो चाबी नहीं है। अब देखें, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लॉस्ट या फिर हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लॉस्ट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। यानी हम ये कह सकते हैं कि हैज़ और हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। दो नीचे एग्जांपल्स और ज़रा देखें। आए या फिर वी कहें या फिर दे, और यू के बाद हैव आएगा। और आप इसे आईव भी कह सकते हैं, आई हैव को, वी हैव को वीव भी कह सकते हैं। और आप इसी तरह दे और हैव को आप देव भी कह सकते हैं। और इसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो फिनिश्ड एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें, थर्ड फॉर्म लग गई है। या फिर लॉस्ट है, लूज़ की थर्ड फॉर्म, लूज़ लॉस्ट लॉस, और डू डिड डन, डू की थर्ड फॉर्म है। इस तरह ही या फिर शी या फिर इट के बाद हैज़ आएगा। और हम कह सकते हैं ही और हैज़ को हीज़, शी और हैज़ को शीज़, और इट और हैज़ को हम कह सकते हैं इट्स। उसके बाद उसने लगाया है बीन। देखें, ये जो बीन है वर्ड, ये बी की थर्ड फॉर्म के तौर पे, ये बी की थर्ड फॉर्म के तौर पे लगा, यानी बी वॉज बीन। चूँकि हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी थी, तो ये जो बीन है ये बी की थर्ड फॉर्म के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ जी। उसके बाद आप देखें अगला जो है, इसका फार्मूला देखें जी। द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इज़ यानी हैव और हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल से मुराद ये है, ये जो लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी पास्ट पार्टिसिपल अगर एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म, तब भी पास्ट पार्टिसिपल। और अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म आप जानते हैं एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती है, फिर भी हम उसे पास्ट पार्टिसिपल ही कहते हैं। कहते हैं द पास्ट पार्टिसिपल ऑफन एंड्स इन ईडी। ईडी पे ख़त्म होता है, अक्सर ईडी पे ख़त्म होता है, ईडी। यानी जैसे प्ले प्लेड प्लेड है, ठीक है। जैसे फिनिश से फिनिश्ड है, ये वाली एग्जांपल देख लें। डिसाइड से डिसाइडेड है, ये वाली एग्जांपल देख लें कि उसने ईडी के साथ इसकी फॉर्म बनाई है। बट मैनी वर्ब्स आर इर्रेगुलर, यानी इसका मतलब है कि अगर ईडी के साथ अगर कोई वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी के साथ बने तो वो आपका रेगुलर वर्ब होगा। और अगर वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी के साथ ना बने और जिस मर्जी तरीके से बने, जैसे लूज़ लॉस्ट लॉस्ट है, यानी दूसरी और तीसरी सेम है, लूज़ के बाद लॉस्ट लॉस्ट। लेकिन डू डिड डन होता है, ये आप देख लें, पहली दूसरी और तीसरी मुख्तलिफ है। इसी तरह राइट रोट रिटन, दूसरी और तीसरी मुख्तलिफ है, पहली भी मुख्तलिफ है। या फिर आप देख लें तीनों सेम भी हो सकती हैं, जैसे पुट 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 है, आप लिख के देख सकते हैं। जैसे पुट की पहली फॉर्म भी पुट है, दूसरी भी पुट है और तीसरी भी पुट है, ठीक है जी। तो इस तरह आपने देखा कि रेगुलर फॉर्म जो है वो ईडी पे ख़त्म होती है, दूसरी और तीसरी, और इर्रेगुलर ईडी के अलावा जैसे मर्जी बने दूसरी तीसरी फॉर्म, उसे हम इर्रेगुलर फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं जी। पॉइंट बी, यानी जो सेक्शन बी बनता है 7th यूनिट में, वो कहता है व्हेन वी यूज़ समथिंग
व्हेन वी से समथिंग हैज़ हैपन्ड, जब हम कहते हैं कि कुछ हो चुका है, हैज़ हैपन्ड, दिस इज़ यूजली न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी साबित ये हुआ कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट उस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है जब कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी हो। जैसे नीचे एग्जांपल देखें, कहता है कि आई कट माई फिंगर, मेरी उंगली कट गई है। यानी आप के साथ कहता है ओह आई कट माई फिंगर, आई मीन्स आई हैव, मैं अपनी फिंगर काट बैठा हूँ, यानी कट गई है मेरी उंगली। अब ये न्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया। सेकंड एग्जांपल, द रोड इज़ क्लोज्ड, रोड क्लोज है। देयर इज़ बीन एन एक्सीडेंट, देयर इज़ बीन मीन्स देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, इसका मतलब है देयर हैज़ बीन, उसने आगे लिख भी दिया। द थर्ड एग्जांपल, प्लीज़, अब ये बड़ा वर्ड देख, प्लीज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बाद प्लूरल वर्ब आता है, यह याद रखना आपने, कीप दिस इन योर माइंड दैट कि प्लीज़ के बाद आपने वर्ब सिंगुलर नहीं लगाना, प्लूरल लगाना है। यानी प्लीज़ आर होगा, प्लीज़ वर होगा, प्लीज़ हैव होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें आप हैव लगाओगे और बाद में थर्ड फॉर्म लगाओगे। पीपल हैव अरेस्टेड 2 men इन कनेक्शन विद द रॉबरी, लोगों ने क्या किया कि 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है इन कनेक्शन विद द रॉबरी, जिनका ताल्लुक रॉबरी के साथ था, यानी जिन्होंने रॉबरी की थी। ठीक है, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। अगला देखें जी, पॉइंट बी, अभी सेक्शन बी ख़त्म नहीं हुआ। वो कहता है व्हेन वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट देयर इज़ अ कनेक्शन विद नाउ। ये बड़ा कीवर्ड है, ये आपने ज़रा ज़हन में रखना है। ये जो नाउ वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी समथिंग हैपन्ड इन द पास्ट, कुछ माजी में हुआ लेकिन उसका लिंक अभी तक प्रेजेंट के साथ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। द एक्शन इन द पास्ट हैज़ अ रिजल्ट नाउ, एक्शन माजी में हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक प्रेजेंट में है। जैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं जी, टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, टॉम ने अपनी चाबी खो दी है, इसका मतलब है ही डजंट हैव इट नाउ, यानी वो जो चाबी गुम हुई है, अगरचे वो पास्ट में गुम हुई है लेकिन अभी तक वो परेशान है, सिनेरियो वही बना हुआ है, सिचुएशन वही बनी हुई है, नाउ के साथ उसका ताल्लुक है, प्रेजेंट के साथ ताल्लुक है, इसीलिए उसका नाम भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ही डजंट हैव इट नाउ। सेकंड एग्जांपल, ही टोल्ड मी हिज नेम, उसने मुझे अपना नाम बताया, बट आई हैव फॉरगॉटन इट। ठीक है, आई हैव फॉरगॉटन इट, उसने नाम बताया, ये पास्ट था लेकिन वो भूल चुका है। अब इसका लिंक प्रेजेंट के साथ है, नाउ के साथ है। आई का मतलब है आई हैव, आई हैव फॉरगॉटन इट, मैं भूल चुका हूँ। आई कांट रिमेंबर इट नाउ, अब मैं याद नहीं कर सकता। थर्ड एग्जाम्पल गोज, सैली इज़ स्टिल हियर, सैली अभी तक यहाँ पे है। शी हैज़न्ट गॉन आउट, वो बाहर नहीं गई है, इसका मतलब है शी इज़ हियर नाउ, अब वो यहाँ पे है। यानी माजी में जो काम होता है उसका प्रेजेंट के साथ लिंक होता है, वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल जी, आई कांट फाइंड माई बैग, आई कांट फाइंड माई बैग, अपना मैं बैग नहीं पा सकता। ठीक है, हैव यू सीन इट, क्या आपने देखा है, इसका मतलब है कि डू यू नो वेयर इट इज़ नाउ, क्या आप जानते हैं कि ये किधर है। अभी भी सेक्शन ख़त्म नहीं हुआ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूसेज जी। गॉन टू और बीन टू, इसमें क्या फ़र्क है, गॉन टू और बीन टू कंपेयर करते हैं। जेम्स इज़ ऑन हॉलीडे, जेम्स छुट्टी पे है। ही हैज़ गॉन टू इटली, वो इटली जा चुका है, हैज़ गॉन टू इटली लिखा है जी, हैज़ गॉन टू इटली। ही इज़ देयर नाउ और ऑन हिज वे देयर, ही इज़ देयर नाउ और ऑन हिज वे देयर, इसका मतलब है ही हैज़ गॉन टू इटली का मतलब है वो इटली जा चुका है, ही इज़ देयर नाउ वो वहाँ पे है, और ऑन हिज वे देयर या फिर उस तरफ जा रहा है। ही इज़ देयर नाउ वो वहाँ पे है, यानी वो वहाँ पहुँच चुका है इटली में, या फिर इटली की तरफ वो जा रहा है। दूसरी एग्जांपल देखें, एम ए इज़ बैक होम नाउ, एम ए घर वापस आ गई है। शी हैज़ बीन टू इटली, शी हैज़ बीन टू इटली, देखें अब वो एम ए इज़ बैक नाउ, अब वो बैक वापस आ चुकी है। ऊपर वाले फिक्रे में था वो हॉलीडे पे है, ही हैज़ गॉन टू इटली, वो इटली जा चुका है, इसका मतलब है ही इज़ देयर नाउ या फिर उस तरफ को जा रहा है। दूसरी एग्जांपल में एम इज़ बैक होम नाउ, अब वो वापस घर आ चुका है,
आ गई है एमी, यानी शी हैज़ बिन टू इटली, वो इटली गई है। ऐसा नहीं है कि वो अभी तक इटली है या इटली की तरफ जा रही है, लेकिन अब तो वापस आ चुकी है, यानी शी हैज़ नाउ कम बैक। ठीक है जी। अगला हम पॉइंट देखते हैं इसमें कि क्या बात होती है। और कहता है, अब सी सेक्शन शुरू होता है, प्रेजेंट परफेक्ट विद जस्ट और ऑलरेडी, यानी ये दो लफ्ज़ हैं जस्ट और ऑलरेडी। इनके साथ देखना है प्रेजेंट परफेक्ट हमने कैसे यूज़ करना है। जस्ट के साथ अ शॉर्ट टाइम अगो, जस्ट इसका मतलब है अ शॉर्ट टाइम अगो। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? नो, आई हैव जस्ट हैड लंच, मैंने अभी अभी लंच किया है, यानी अ शॉर्ट टाइम अगो। आईव यानी आई हैव, इसके साथ जस्ट का यूज़ किया, और बाद में जो हैड है, ये वाला हैड, लेट मी शो यू, ये देखें जी, ये वाला जो हैड है ये असल में हैव की थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यानी हैव, आप जानते हैं हैव हैड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हैव की थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ, ये मेन वर्ब के तौर पे। हैड लंच का मतलब है टेकन लंच। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट का यूज़ किया, क्या मीनिंग लिया कि समथिंग हैपेंड अ शॉर्ट टाइम अगो। सेकंड एग्जांपल, हेलो, हैव यू जस्ट अराइव्ड, हैव यू जस्ट अराइव्ड, क्या आप अभी पहुँचे हैं, आपकी अभी आमद हुई है। तो आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में हमने जस्ट लगाया, अब यहाँ इसका मीनिंग है अ शॉर्ट टाइम अगो, यानी वो जो अराइवल है अ शॉर्ट टाइम अगो हुई है। दूसरा वर्ड है जी ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब है सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी जितना तवक्को की थी उससे पहले हो गया है काम कोई, वहाँ पे हमने ऑलरेडी लगाना है। कहता है फ़िक्रे में, डोंट फॉरगेट टू पे द बिल, बिल पे करना मत भूलो। आईव ऑलरेडी पेड इट, जवाब आता है कि आईव ऑलरेडी पेड इट, आई हैव ऑलरेडी पेड इट, मैंने पहले ही पे कर दिया। उसके बाद आखिरी एग्जांपल आप देखें कि व्हाट टाइम इज़ मार्क लीविंग, मार्क किस टाइम जा रहा है, किस वक्त जा रहा है। तो जवाब आता है ही इज़ ऑलरेडी लेफ्ट, यानी ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। क्लियर है जी। अगला ज़रा इसका सेक्शन अभी सी ही चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट विद येट। पहले हमने पढ़े दो लफ्ज़ जस्ट एंड ऑलरेडी, अब है विद येट, येट के साथ इस्तेमाल होता है जी। येट का मतलब है अनटिल नाउ, वी यूज़ येट टू शो दैट वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन। हम येट यूज़ करते हैं वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, जब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ से कि वो चीज़ हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल है वी यूज़ येट इन क्वेश्चंस, हम येट को यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, या आप देख लें कि नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखें, हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, हैज़ इट स्टॉप्ड, आप देख लें प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ इट स्टॉप्ड प्रेजेंट, और इसमें जो येट वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, यानी देख लें आप क्वेश्चंस में इस्तेमाल हुआ है येट, जैसे हमने पहले असूल बनाया कि येट इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में, यानी क्या अभी बारिश रुक गई है, बारिश होना रुक गई है, हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट। अगला फिक्रा देखें, थर्ड वन, आई रिटन द ई मेल, आई रिटन द ई मेल, देख लें जी, आई हैव रिटन द ई मेल बनेगा मतलब, बट आई हैवंट सेंट इट येट, आप देख लें नेगेटिव में ये यूज़ हुआ है, जैसे हमने ऊपर जिक्र किया है कि ये नेगेटिव में इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं येट। प्रेजेंट परफेक्ट में कहता है बट आई हैवंट सेंट इट येट, लेकिन मैंने अभी तक सेंड नहीं की है। आई हैव रिटन द ईमेल, मैंने ईमेल लिख ली है, बट आई हैवंट सेंट इट येट जी। अगला फिक्रा है पॉइंट डी में, यू कैन ऑल्सो यूज़ द पास्ट सिंपल डिड और वेंट और हैड, एग्जाम्पल दे रहा है ना, यानी दूसरी फॉर्म लगा के, डू से डिड, गो से वेंट और हैव से हैड। कहता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट की जगह आप पास्ट इंडेफिनिट भी यूज़ कर सकते हो। इन द एग्जाम्पल्स ऑन दिस पेज, सो यू कैन से बेन इजंट हियर, बेन यहाँ पे नहीं है, ही इज़ गॉन आउट, ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो गया, ही इज़ गॉन आउट, और ही वेंट आउट आप ये भी कह सकते हैं, यानी दोनों टेंसेज आप यूज़ करते हैं। ये तीन उसने लफ्ज़ देखे इनके लिए। आर यू हंग्री, दूसरी एग्जांपल, नो आई हैव जस्ट हैड लंच, आप देख लें जस्ट यूज़ किया, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, लेकिन और नो आई जस्ट हैड लंच आप ये भी कह सकते हैं। तो आपको ऑप्शन है जी, आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें या सिंपल पास यूज़ करें। लफ्ज़ तीन दे दिए उसने, डिड, वेंट और हैड इनके लिए।
ले जी, आखिर में जैसे हम पहले भी करते हैं कि कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज छोड़े जाते हैं। एक हदीस है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कहते हैं कि इट इज़ नरेटेड बाय अब्दुल्ला इब्न मसूद रदिल्लाहु ताला अन्हु दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द पर्सन हु परफॉर्म्स सलाह आर्टिकुलेटली, ऐसा बंदा जो नमाज अदा करता है ठीक ठीक तरीके से, आर्टिकुलेटली, वाइल ही इज़ इन पब्लिक, जब वो अवाम में होता है, विद ऑल प्रिकॉशंस एंड फियर एंड करेक्टली परफॉर्म्स रकू एंड सजूद, वो रकू और सजूद बड़े करेक्टली परफॉर्म करता है। एंड व्हेन ही इज़ अलोन, लेकिन जब वो अकेला होता है, ही ऑफर्स हिज प्रेयर्स विद रेकलेसनेस, तब वो अपनी नमाज बड़ी बेध्यानी से अदा करता है। सच पर्सन इज़ डिसरिस्पेक्टफुल टू हिज सस्टेनर, सस्टेनर से मुराद खुदा की ज़ात है, एंड मेक्स अ फन ऑफ हिम, और वो खुदा का मजाक उड़ाता है। इस तरह वो खुदा की इंसल्ट भी कर रहा है और खुदा का मजाक भी उड़ा रहा है। ये हदीस इब्ने माजा से ली गई है। थैंक यू सो वेरी मच जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।